नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम अभ्यर्थियों 19 से और 20-21 सितंबर तक उनका एग्जाम होने वाला है। तो याद रखना अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है अभ्यर्थियों। इसमें हम पूरा मॉडल पेपर अभ्यर्थियों जो आपके अभ्यर्थियों 120 प्रश्न आने वाले हैं पूरा सोल्व करने वाले हैं। बस क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है तैयारी के लिए। बस नया कुछ नहीं पढ़ना, रिविजन करना है, मॉक टेस्ट देने सबसे ज़्यादा। और अभ्यर्थियों आपका जो सिलेक्शन का टाइम है यही आपका टाइम है, तो बिना देरी के इस टाइम का अभ्यर्थियों आपको उपयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों डेडिकर पुरातात्विक स्थल किस जिले में विकसित हुआ है? स्टार लगा के रखना भाई। राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ये अभ्यर्थियों आपके नागौर जिले में विकसित हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अभ्यर्थियों ईसवाल जो प्राचीन औद्योगिक बस्ती है यह कहाँ, जहाँ पर अभ्यर्थियों लोहा गलाने के जो प्राचीन प्रमाण है वो मिले थे अभ्यर्थियों, वो कहाँ पर स्थित है? स्टार लगा के रखना। काफी एग्जाम में अभ्यर्थियों ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो अभ्यर्थियों ईसवाल प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र आपका उदयपुर में स्थित है। स्टार लगा के रखना भाई। ये क्वेश्चन रामबाण साबित होने वाला है अभ्यर्थियों एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भूकंप तंदूर के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो अभ्यर्थियों कहाँ देखने को मिले हैं? तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ये आपके कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिले हैं अभ्यर्थियों। ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ये अभ्यर्थियों जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों इस सभ्यता से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से अभ्यर्थियों 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो स्टार लगा के रखना। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि प्रतिहार शासकों में रोहिला द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन है अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाला है। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों तो इसमें आपका राइट आंसर अभ्यर्थियों हरिश्चंद्र हो जाता है। बिना देरी के अभ्यर्थियों आपको ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आपका टाइम अभ्यर्थियों इसमें बिल्कुल वेस्ट नहीं कराया जाएगा। बस क्लास को ध्यान तक और अभ्यर्थियों एंड तक जरूर देख लेना। तो अगला क्वेश्चन कि प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी अभ्यर्थियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों नागभट्ट प्रथम आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में गुर्जर प्रतिहार की जो प्रारंभिक वंशावली मिलती है वो अभ्यर्थियों किस शिलालेख में मिलते हैं? स्टार लगा के रखना। बिजोलिया शिलालेख अभ्यर्थियों, रणथंभौर प्रस्तुति, घटियाला शिलालेख या आपके कुंभलगढ़ प्रस्तुति। तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों इसमें आपका ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। जो घटियाला शिलालेख में उसमें अभ्यर्थियों गुर्जर प्रतिहारों का जो वंशावली अभ्यर्थियों वो घटियाला शिलालेख में मिलती है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि चंपानेर की संधि अभ्यर्थियों किस किस के मध्य हुई थी? स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। तो राइट आंसर अभ्यर्थियों ऑप्शन डी हो जाता है। महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह के मध्य ये हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध अभ्यर्थियों सन याद रखना 1527 में अभ्यर्थियों जो खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था। ऑप्शन अभ्यर्थियों सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि 1534 ईस्वी में गुजरात के अभ्यर्थियों शासक बहादुर शाह प्रथम के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इस तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले। तो स्टार लगा के रखना भाई, ये एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो अभ्यर्थियों वहाँ का जो शासक था वो अभ्यर्थियों राणा विक्रमादित्य था। जब अभ्यर्थियों बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण किया था तो वहाँ का शासक अभ्यर्थियों कौन था? विक्रमादित्य अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करने वाला भामाशाह की जन्मस्थली कौन सी है? तो उसकी जन्मस्थली अभ्यर्थियों पाली है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस इतिहासकार ने अमर सिंह प्रथम को वीर राजा वीर पुत्र कहा था? तो स्टार लगा के रखना भाई। राइट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी अभ्यर्थियों गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा अभ्यर्थियों, किसके द्वारा अभ्यर्थियों? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा अमर सिंह को अभ्यर्थियों याद रखना अमर सिंह प्रथम को वीर राजा वीर पुत्र का कहा था अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो कि मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी, वो भैया तो किसके द्वारा लगाई गई थी? तो मेवाड़ पर जो सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी भैया तो वो आपका भैया तो स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मेवाड़ के किस महाराणा के काल में छप्पनिया अकाल पड़ा था? तो छप्पनिया अकाल भैया तो किसके काल में भैया तो पड़ा था, ये आपसे पूछा है। तो महाराणा फतेह सिंह के काल में भैया तो ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों इतने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं भाई, लाइक किसी ने नहीं किया तो लाइक एक बार सभी विद्यार्थी कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो यहाँ पर आपको जर्मन कंटेंट दिया जाता है भैया तो जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। अगला प्रश्न कि हरित ऋषि की कृपा से किस मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था? तो अब भैया तो किसे मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो राइट आंसर भैया तो बप्पा रावल को भैया तो हरित कृषि की पूजा कृपा से भैया तो मेवाड़ राज्य प्राप्त हुआ था, वो भैया तो बप्पा रावल को हुआ था। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि बप्पा रावल ने किस राजा को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो किस पर भैया तो अधिकार किया था? राइट आंसर भैया तो ऑप्शन सी हो जाता है, मारिय मोहन को पराजित कर भैया तो चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश का जो प्रथम शासक है वो भैया तो आपका हमीर हो जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो जालोर का जो चौहान संस्थापक था भैया तो वो आपसे पूछा है। राइट आंसर है भैया तो ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि कीर्तिपाल चौहान है भैया तो जिसके द्वारा जालोर भैया तो जालोर के चौहान शाखा का भैया तो जालोर के चौहान जो शाखा है उसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला सोहनगरा चौहान कौन था? सोहनगरा जो चौहान है शासक आपसे पूछा है। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन डी उदय सिंह को भैया तो माना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कान्हड़ देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो अलाउद्दीन खिलजी इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अरावली की दर्रा नहीं है, जो नहीं है वो आपको बताना है भैया तो दक्षिण अरावली का दर्रा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन हो जाता है देवारी दर्रा, कामली घाट दर्रा, बर दर्रा और हाथी दर्रा। तो दक्षिण अरावली का कौन सा दर्रा इनमें से नहीं है? तो भैया तो जो आपका बर दर्रा है वो नहीं है, बाकी तीन आपको स्टार लगा के रखने हैं भैया तो देवारी दर्रा दक्षिण अरावली का है, कामली घाट है भैया तो और हाथी दर्रा। तो सी ऑप्शन है भैया तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। इन तीनों को याद रखना भैया तो इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सिरोही में स्थित तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो सिरोही में स्थित जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं तो उनको क्या कहा जाता है प्यारे भैया? तो ऑप्शन ए भैया तो भाकर उनको कहा जाता है, ऑप्शन बी मेवल कहा जाता है या गिरवा कहा जाता है, या भैया तो आपका मगरा कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं उनको भैया तो गिरवा कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा भौतिक प्रदेश अब भैया तो आपको बताना है। तो राइट आंसर भैया तो जो हाड़ौती का पठार है ये सबसे छोटा भौतिक प्रदेश माना गया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। राइट आंसर है भैया तो प्रोफेसर भैया तो वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान का जो भौगोलिक प्रदेश है इनका वर्गीकरण किया गया था भैया तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया था? तो कितने भौगोलिक प्रदेशों में भैया तो विभाजित किया था? ऑप्शन डी भैया तो 7 भौतिक विभागों में भैया तो विभाजित किया था। रिवीजन भैया तो आपको जोर से करना है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं भैया तो आपको एग्जाम देकर भैया तो आपको पता लगने वाला कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो डूडार राज्य में सर्वप्रथम सिक्कों की टकसाल किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो किसने भैया तो स्थापित की थी? तो राइट आंसर है भैया तो सवाई जयसिंह के द्वारा डूडार राज्य में भैया तो
अभ्यर्थी सिक्कों की टकसाल स्थापित की गई थी? ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का विशाल ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना अभ्यर्थी ये आपका जो प्राप्त हुआ है वो अभ्यर्थी बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थी कालीबंगा, याद रखना कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल पुरातात्विक स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है अभ्यर्थी? ये आपसे पूछा है। तो कौन से जिले में अभ्यर्थी स्थित है? स्टार लगा के रखना भाई, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और याद रखना अभ्यर्थी जो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर नदी के किनारे अभ्यर्थी जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है वो स्थित है। ज़्यादातर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि ताम्रवती नगरी के नाम से विख्यात पुरा स्थल जिसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा अभ्यर्थी हो? तो राइट आंसर अभ्यर्थी ऑप्शन बी हो जाता है, आहड़ सभ्यता आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे पूछा है कि अमलानंद घोष ने सर्वप्रथम किस सभ्यता की सभ्यता स्थल की खोज की? तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी कालीबंगा की खोज की गई थी। और कब की गई थी अभ्यर्थी? 1951 अभ्यर्थी और 52 में इसकी खोज की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। और कहाँ पर की गई थी अभ्यर्थी? ये भी याद रखना, हनुमानगढ़ जिले में अभ्यर्थी घग्गर नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न कि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? लेखकों से अभ्यर्थी आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। तो राइट आंसर अभ्यर्थी ऑप्शन ए हो जाता है, डॉक्टर अभ्यर्थी हरि मोहन सक्सेना इसका लेखक माना गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी क्या पूछा है कि हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का प्रमाण है? तो याद रखना अभ्यर्थी किस भौगोलिक संरचना का प्रमाण है? ऑप्शन सी अभ्यर्थी गोंडवाना लैंड का अभ्यर्थी ये प्रमाण है। ऑप्शन अभ्यर्थी थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, गोंडवाना लैंड आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी क्या पूछा है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को अभ्यर्थी अंगीकृत किया गया था, डेट आपसे पूछिए अभ्यर्थी। ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को अभ्यर्थी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में को अभ्यर्थी अंगीकृत किया गया था 1949 अभ्यर्थी स्टार लगा के रखना एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसने कहा था? तो किसके द्वारा अभ्यर्थी कहा गया था? राइट आंसर अभ्यर्थी ऑप्शन सी हो जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अभ्यर्थी कहा गया था। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो भारतीय संविधान में अभ्यर्थी 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंध है? तो अभ्यर्थी याद रखना, स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भाग 3 अभ्यर्थी, भाग 3 जिसमें अभ्यर्थियों आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है वो अभ्यर्थी संविधान के भाग 3 में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो किस प्रकार का अभ्यर्थी भारत का संविधान है? तो राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला है। कठोर और लचीला दोनों अभ्यर्थी इसमें विशेषताएं पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभ्यर्थी। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन है? तो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य हैं वो अभ्यर्थी आपका ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यर्थी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी क्या पूछा है कि हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? काल आपसे पूछा अभ्यर्थी किस काल में अभ्यर्थी हुई थी, स्टार लगा के रखना। तो हाड़ौती का जो पठार है अभ्यर्थी उसकी आपको काल बताने की कौन से काल का है? राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थी ऑप्शन डी अभ्यर्थी क्रिटियस काल का अभ्यर्थी ये माना जाता है हाड़ौती का पठार। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में क्रेटियस कालीन चट्टानें पाई जाती है वो अभ्यर्थी कहाँ पर पाई जाती हैं? स्टार लगा के रखना भाई, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हाड़ौती पठार में अभ्यर्थी जो आपकी अभ्यर्थी क्रेटिशियस युग की जो चट्टान है वो अभ्यर्थी आपकी हाड़ौती पठार में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित उच्च भूमि कहलाती है वो अभ्यर्थी क्या कहलाती है? स्टार लगा के रखना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, भोराट का पठार अभ्यर्थी उसको कहा जाता है, भोराट का पठार ऑप्शन सी अभ्यर्थी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी आपके स्क्रीन के सामने
कि सेम समस्या का निवारण के लिए किस वृक्ष का रोपण किया जाता है। तो किस वृक्ष का भैया तो रोपण किया जाता है ये आपको बताना है। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन ए आपका भैया तो कि यूकेलिप्टस भैया तो याद रखना यूकेलिप्टस भैया तो यूकेलिप्टस पौधे का भैया तो जो रोपण है वो भैया तो सेम समस्या के निवारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के जो मरुस्थल है उसका अन्य नाम आपसे पूछा है। अन्य नाम भैया तो आपको बताना है। ऑप्शन ए भैया तो थार का मरुस्थल उसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया तो कि पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है। स्टार लगा के रखना भाई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है भैया तो अनुप्रस्थ उनको कहा जाता है। ये भैया तो आपके जो थार का मरुस्थल है रेगिस्तान वहाँ पर भैया तो ये पाए जाते हैं। जैसलमेर और बाड़मेर जोधपुर जिले साइड है भैया तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। तो अरावली का उच्चतम शिखर भैया तो आपको बताना है। ऑप्शन डी भैया तो अचलगढ़ की चोटी जो भैया तो अरावली का उच्चतम शिखर इन चारों में से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो संतों का शिखर। नॉर्मल क्वेश्चन है भैया तो याद होना चाहिए। भैया तो गुरु शिखर भैया तो संतों का शिखर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपके स्क्रीन के सामने कि भैया तो भारत को धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारत को भैया तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो भैया तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन है भैया तो लेवल का स्टार लगा के रखना। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो ऑप्शन ए आपका इसमें 42वीं संविधान संशोधन के द्वारा ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए भैया तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो लसाड़िया का पठार भैया तो आपको बताना है। लसाड़िया का पठार भैया तो आपके ऑप्शन सी उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज भैया तो स्टार लगा के रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाठी सीरीज भैया तो भूमिगत जल पट्टी होती है जिसको हम लाठी सीरीज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए भैया तो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों के लिए कौन सी चट्टानें उत्तरदायी हैं। तो कौन सी चट्टानें भैया तो उत्तरदायी हैं। ए ऑप्शन है भैया तो ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाता है भैया तो माइकोसिस चट्टानें भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है ए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से जिलों का सही भैया तो युग्म कुबड़ पट्टी से संबंधित है। तो कौन कौन से जिले में भैया तो कुबड़ पट्टियाँ पाई जाती हैं। स्टार लगा के रखना भैया तो क्वेश्चन लेवल का है। काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो भैया तो नागौर और अजमेर जिले में भैया तो जो आपकी कुबड़ पट्टियाँ वो पाई जाती हैं भैया तो ऑप्शन है भैया तो आपका सी आपका इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया भैया तो आप इसको सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी भैया तो आपको बतानी है। तो भैया तो रघुनाथगढ़ भैया तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे भैया तो कि जुलाई 2025 में राजस्थान में सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है भैया तो याद रखना भैया तो जैसे बाढ़ जैसे माहौल प्राप्त हो गए थे। तो याद रखना भैया तो ये करंट अफेयर्स के पर्पज से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर भैया तो 126% भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भैया तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती। तो कौन सी जलवायु भैया तो राजस्थान में नहीं पाई जाती। आर्द्र पाई जाती है भैया तो उष्ण पाई जाती है और अर्ध शुष्क भी पाई जाती है। लेकिन भैया तो राजस्थान में ध्रुवीय कोई जलवायु नहीं पाई जाती। सी ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भैया तो अति आर्द्र जलवायु वाला कौन सा भैया तो जिला है। तो अति आर्द्र जलवायु जहाँ पर भैया तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो भैया तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है अति आर्द्र की श्रेणी में आता है। याद रखना ए ऑप्शन है भैया तो आपका इसमें झालावाड़ में भैया तो राजस्थान के झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये भैया तो अति आर्द्र की जलवायु की श्रेणी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा किन पवनों के कारण होती है। तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा
वर्षा भैया तो किसके कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून भैया तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। दक्षिणी पश्चिम मानसून के द्वारा भैया तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भैया तो जो पौने हैं भैया तो उन पौनों से होती है वर्षा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में भैया तो न्यूट्री बार यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ? तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर अब भैया तो ऑप्शन बी हो जाता है 544। अब भैया तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भैया तो स्टार लगा के रखना, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि पश्चिमी राजस्थान में उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो उच्च तापांतर हेतु उत्तरदायी कारण भैया तो आपको बताना है। राइट आंसर की बात की जाए भैया तो वर्षा की कमी है भैया तो राइट आंसर की बात की जाए भैया तो राइट आंसर भैया तो ऑप्शन डी हो जाता है उपयुक्त सभी, यानी कि वर्ष भर उच्च शुष्क दशाएं होती है वहां पर और वर्षा की कमी होती है, इसलिए वहां पर तापमान ज़्यादा होता है। और रेत बालू मिट्टी का होना भी भैया तो तापमान का एक कारण माना जाता है। इन तीनों कारणों की वजह से भैया तो अपने जो पश्चिमी राजस्थान में इनमें भैया तो जो आपका तापमान है वो सबसे ज़्यादा रहता है, उच्च तापांतर रहता है। तो तीनों कारणों को याद रखना। भैया तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का उपाद्र जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का उपाद्र जलवायु क्षेत्र भैया तो आपको बताना है अरावली पर्वतीय प्रदेश जो राजस्थान का उपाद्र में आता है। यानी कि भैया तो एक तो आपका अति आर्द्र होता है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा झालावाड़ में होती है तो वो अति आर्द्र की श्रेणी में आता है, लेकिन थोड़ा कम वर्षा जहाँ होती है भैया तो वो आपके उपाद्र की श्रेणी में आता है। तो थोड़ी कम भैया तो आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश में होती है। ऑप्शन बी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल है राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है भैया तो कि निम्नलिखित में से भैया तो राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे अधिक भैया तो आपके झालावाड़ जिले में होती है, पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार सावाना तुल्य वनस्पति किस जलवायु प्रदेश में मिलती है? तो कौन से भैया तो जलवायु प्रदेश में मिलती है? ऑप्शन सी है भैया तो AW आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भैया तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप किया जाता है। कितने क्वेश्चन है भैया तो आपके इस क्लास में सही हो पाए? 60 क्वेश्चन है भैया तो हम इस क्लास में कवर कर पाएँ। यहाँ से भैया तो आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और भैया तो क्लास को आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट आपको ज़रूर करना है। हर विद्यार्थियों को कमेंट करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो और एक लाइक वीडियो को ज़रूर करके जाना। मिलते हैं भैया तो नए कंटेंट के साथ। जब तक आपका 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक भैया तो आपको यहाँ पर लगातार क्लासेस दी जाएंगी। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।